और डॉक्टर साहब बहुत बार ऐसा होता है और आपने भी शायद ये सुना ही होगा लोगों से, पेरेंट्स आपके पास आते होंगे कि ना बच्चे खेल-खेल में आँखों को ऐसे जो स्क्विंट करके देखते हैं, वैसे देखते हैं, है ना? खेल-खेल में। और माँ-बाप ये कहते हैं कि भई अगर ऐसा करोगे तो वाक़ई तुम जो है भेंगे हो जाओगे और ज़िंदगी भर भेंगापन तुम्हारे रहेगा। तो क्या ऐसा होता है अगर आप स्क्विंट करके चीज़ों को देखें तो क्या भेंगापन हो जाता है? हाँ जी, आपने सही फरमाया कि कई बार है ना एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए या दूसरे को ये दिखाने के लिए मेरी आंख में भेंगापन है, हम नज़दीक पे देख के अपनी आंखों को रोकते हैं। पर ये कुछ देर के लिए करने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु बहुत देर पढ़ते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा देर स्क्रीन टाइम करते हैं तो उससे एक्यूट ईज़ोट्रोपिया सडनली जो डेवलप होती है आंखें तिरछी, वो होने की संभावना होती है बच्चों में। ईज़ोट्रोपिया यानी दोनों आंखें अंदर की तरफ फिक्स हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं। तो ये एक बीमारी है या समस्या है जो हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक का काम करने से अनरेगुलेटेड बिना किसी रोकथाम के हम लगातार देखते रहें, चाहे वो पढ़ने का काम हो चाहे मोबाइल्स पे देखने का काम हो। जो आजकल हम देखते हैं बच्चे एकदम पूरी तरह से एडिक्टेड हो गए हैं यूट्यूब में या और चीज़ों में, तो उनके कारण ये बीमारी पाई जा रही है कि अचानक बच्चों को आंखें तिरछी हो रही हैं। तो ये रोकने की ज़रूरत है हमें, और बच्चों को हम चाहें कि पहले भी जैसे मैंने कहा कि हमें एक तो है ना डिजिटल फास्टिंग करनी चाहिए। हम निर्धारित करें कि है ना हम मोबाइल भी यूज़ करें तो दिन भर में एक तरह से नियम बना लें कि हम 1 घंटा तो बिल्कुल मोबाइल नहीं देखेंगे। बड़े लोग भी इस चीज़ का ध्यान दें क्योंकि बड़ों में भी ये समस्या पाई जाती है कि है ना आंखों में तिरछापन भी बच्चों में जैसे होता है तो बड़ों में है ना स्ट्रेन पड़ जाता है, आई स्ट्रेन हो जाता है, या आंखों में है ना खुश्की या ड्राइनेस हो जाती है, तो उससे उनको बचाव या रोकथाम हो पाएगा। तो हम डिजिटल फास्टिंग का एक अपने आप नियम बना लें। बच्चों में हम जैसे बता रहे थे कि हर 30 मिनट में हम कम से कम दूर देखने के लिए एक ब्रेक लें, जिससे आंखों के खिंचाव में बनी न रहे आंखें मांसपेशियां और बाहर भी आ जाएं। तो अंदर की तरफ जो स्क्विंट डेवलप होता है जिसे ईज़ोट्रोपिया बोलते हैं, इसका रोकथाम किया जा सकता है। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.